क्या मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट भी नाइंसाफी कर रहा है? इस सवाल को कुछ एविडेंस पुख्ता कर रहा है। मनीष सिसोदिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार दोनों सवालों के घेरे में है और यह सवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने उठाया था और आज ये सवाल इस तस्वीर को देखते हुए फिर से उठाना पड़ रहा है कि जब सबूत ही नहीं तो मनीष सिसोदिया को कब तक जेल में बंद रखा जाएगा। क्या अब इस मामले में डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री होगी? बताएंगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, केजरीवाल भी ईडी के शिकंजे में है। दोस्तों, ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मनीष सिसोदिया यहां पर रो रहे हैं अपनी पत्नी को गले लगा करके, क्योंकि पत्नी बीमार है और महज 4 घंटे के लिए दोनों की मुलाकात होती है। बीजेपी सोशल मीडिया पर कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को देखकर आंसू बहाने की जरूरत क्या है। जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बताकर आप उन्हें जेल में बंद रखे हो, उस मनीष सिसोदिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी आपको मैं याद दिला देती हूँ। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा था कि सबूत कहां है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो ईडी का केस है ना, वो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, 2 मिनट में खारिज हो जाएगा। उसके अलावा वेयर इज द मनी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में ईडी से यह सवाल किया था कि वेयर इज द मनी ट्रांजैक्शन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि नो बेल फॉर मनीष सिसोदिया। कोर्ट सेज मनी ट्रांसफर टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, मतलब मनीष सिसोदिया के खिलाफ अस्थायी रूप से पैसों का लेन देन स्थापित हुआ है। अस्थायी तरीके से, स्थायी तरीके से नहीं। अब ये अस्थायी चीज एविडेंस के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है, जिसके बलबूते पर इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्हें बेल तक नहीं दी जा रही है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ कर रही है। इस पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लकूर ने सुप्रीम कोर्ट को ही घेरते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आमतौर पर पैसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल जाती है। आजकल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में रहेगा ही। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू करती है। एक अधूरा आरोप दायर किया जाता है और उसके बाद एक पूरक रूप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली बात है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार भी नहीं है। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरह से मनीष सिसोदिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई कि पहले उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर जांच शुरू की जाती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें बेल देने से इनकार कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गौर भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस मामले को अब पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी मान रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि पहले गिरफ्तारी होती है और फिर ईडी मनीष सिसोदिया और घोटाले के बीच कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगती है। वही हाल संजय सिंह के केस में भी है। पहले गिरफ्तारी, फिर संजय सिंह के साथ स्कैम का कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश में ईडी अभी तक लगी हुई है। मनीष सिसोदिया की तस्वीर को पोस्ट करते हुए खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि यह तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी है, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? ये तस्वीर दोस्तों पीड़ादायक तो है ही। क्या इसमें अब सुप्रीम कोर्ट, क्या इसमें अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़
सबसे उच्च पद पर बैठे, न्यायपालिका को एक तरह से चलाने वाले, देश को, देश की जनता को, सबको न्याय दिलाने वाले क्या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अब इसमें सो मोटो लेकर के यानी स्वयं आगे आकर के इसमें इंटरवीन करेंगे। जिस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं जो नाइंसाफी हो रही है कि मनीष सिसोदिया को जमानत, सबूत तो पहले है ही नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि सबूत कहां है, सबूत है नहीं। उसके बावजूद भी जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जेल में बंद रखा गया और लगातार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की जा रही है, उस पर क्या अब सो मोटो लेकर के खुद सीजेआई चंद्रचूड़ इंटरवीन करेंगे? दोस्तों, ये तस्वीर पीड़ादायक है। उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि बदले की कार्रवाई, बदले की राजनीति में सरकारी तोते का इस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, इस प्रकार से ईडी, सीबीआई भाजपाई गैंग की तरह काम करती हुई नजर आ रही है। ईडी, सीबीआई हमारी जांच एजेंसीज अब और निष्पक्ष नहीं है। जांच एजेंसियां इतना भ्रष्टाचार के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को एक समन तक नहीं भेजती, लेकिन किसी भी प्रकार से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ना जुटाए, सबूत बिना जुटाए भी उनकी गिरफ्तारी होती है और जेल में डाला जाता है। उसके बाद जो है ईडी जांच शुरू करती है। यानी कहीं ना कहीं टारगेट कौन है इसके बारे में उन्हें पता चल जाता है। टारगेट को पहले वो गिरफ्तार करते हैं और फिर उनके साथ जो है कि कोई ना कोई कनेक्शन, स्कैम को जोड़ने की कोशिश होती है। फिलहाल तो यही देखकर लग रहा है, यानी पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जाता है, फिर उन्हें बेल नहीं मिलती और अब ईडी सबूत जुटाने में लगी हुई है। अस्थायी सबूत पर टिका हुआ है यह मामला। देश की लोकतांत्रिक ढांचे को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण ये केस है। जब मोदी जी भ्रष्टाचारियों को गले लगते हैं, जब मोदी जी आज जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं उसे दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री वो बना देते हैं, तब कोई जांच नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। जब सिटिंग कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे खुलेआम 100 करोड़ से 500 करोड़ की डील करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, रिश्वत की बात करते हुए बकायदा उनका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है, एक नहीं दो वीडियो मौजूद है, करोड़ों की डील की बात होती है उसमें, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं और विपक्ष के लिए पहले गिरफ्तारी फिर जांच। मोदी जी को यह याद रखने की बेहद जरूरत है कि जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब यही तौर तरीके, यही मिसालें जो है एक तरह से इस्तेमाल की जाएगी आपके खिलाफ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया नाइंसाफी के शिकार बन रहे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जैसे जस्टिस लकूर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जमानत ना देके कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है मनीष सिसोदिया को जानबूझकर जेल में रखा गया? क्या आपको भी लगता है कि ईडी के पास सबूत ना होने के बावजूद भी अगर मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक साजिश है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे मैं अपील करूंगी कि देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए देश नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके ना वीडियो को लाइक करें और लाइक दूसरों से करवाए, आपस में शेयर करें, तभी देश नीति का जो व्यूअरशिप है, जो व्यूज है वो अभी थोड़ा फिलहाल डाउन चल रहा है। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरकारी अधिकारी जो है एक तरह से यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के तमाम अधिकारियों से मिलते हैं और हमारे जैसे स्वतंत्र मीडिया को जो बुलंद आवाज के साथ सत्ता से सवाल पूछते हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। इसीलिए फिलहाल कुछ समय से देश नीति का व्यूज जो है वो काफी डाउन जा रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आगे फॉरवर्ड करें अवश्य, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तभी, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।